वरुण गांधी पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी पूरी तरह से सियासत से, चुनाव प्रचार से और चुनावी सरगर्मी से दूर है। एक बार भी उन्होंने ना कोई भाषण दिया, ना ही एक बार भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। हाँ, उनकी मां ने उन पर जरूर प्रतिक्रिया दी, ये कहते हुए कि वरुण की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी के भविष्य को लेकर लगातार ढेरों बातें होती रही। वरुण का जब पीलीभीत से टिकट कटा तो कहा यह गया कि वरुण वापस कांग्रेस चले जाएंगे, परिवार में वापसी कर जाएंगे। हालांकि वापस कहना गलत है क्योंकि वो कभी इससे पहले कांग्रेस में थे नहीं, लेकिन हाँ, परिवार में वापसी की बात अगर कही जाए तो निश्चित तौर पर इसकी खूब चर्चा हुई। इसके अलावा कहा यह गया कि हो सकता हो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में रहें और सपा कांग्रेस का गठबंधन उन्हें सहयोग कर दे। ये भी नहीं हुआ। कहा यह गया कि चूंकि उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया था इसलिए वो चुनावी मैदान में उतरेंगे ही, ऐसा भी नहीं हुआ। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से शांत हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि हो सकता हो ये तूफान से पहले की शांति हो, लेकिन इस बीच राहुल गांधी और वरुण गांधी की तुलना को लेकर उनकी मां मेनका गांधी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर वरुण गांधी चर्चा का विषय बन गए हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद उनके भविष्य पर सवाल उठ रहा था कि वरुण क्या करेंगे, चुनाव के बाद वरुण कोई एक्शन तो नहीं लेंगे। एक तरफ वरुण का पत्ता कटा और राजनीतिक गलियारों में वरुण और राहुल की तुलना शुरू हो गई। वरुण का कांग्रेस में आने की बात होने लगी। कहा यह भी जाने लगा कि कभी भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये नहीं चाहेंगे कि वरुण जो है वो कांग्रेस पार्टी में आए, क्योंकि वरुण बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से अच्छी समझ रखते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की, राहुल की तुलना में। कहा जाने लगा कि राहुल गांधी को वरुण गांधी का अगर साथ मिल जाएगा तो हो सकता हो चुनाव का मोड़ कुछ और दिखाई देने लगे। ये सारे कयास तब लगाए जा रहे थे जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया था, लेकिन ये सारे कयास फेल साबित हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और एक बार फिर राहुल गांधी और वरुण गांधी की तुलना हो रही है, जिसका जवाब वरुण की मां मेनका गांधी देते नजर आई। वरुण को लेकर, राहुल की तुलना को लेकर मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा वरुण के भविष्य को लेकर जब मेनका से सवाल हुआ तो उन्होंने किस तरह से दो टूक जवाब दिया, ये सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। सुल्तानपुर में मेनका के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए आप अगर देखिए तो राहुल, प्रियंका या गांधी परिवार का कोई सदस्य कभी नहीं आया है। ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन इन सब से पहले आपको ये बताते हैं कि वरुण गांधी को लेकर, वरुण और राहुल की तुलना को लेकर मेनका गांधी किस तरह की बातें कर रही हैं। छठे चरण में सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग है। बीजेपी के प्रत्याशी मेनका गांधी को टक्कर देने के लिए सपा ने रामभुआल निषाद को उतारा है। दोनों पार्टियां चुनावी प्रचार में डटी हुई हैं और इस बीच मेनका गांधी ने कई मीडिया चैनल्स से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बढ़ चढ़कर स्पष्ट तौर पर बोला। मेनका से सवाल हुआ कि चर्चा होती है कि वरुण गांधी में इंटेलिजेंस लेवल जो है वो राहुल की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में राहुल गांधी के पास जो जगह है, अगर वो वरुण के पास होती तो जरूर कुछ और बात होती। इस पर मेनका ने कहा कि अगर मगर में क्यों पड़ना है, वरुण गांधी का इंटेलिजेंस लेवल हाई है, लेकिन किस्मत भी तो चीज होती है। ऐसे में जो भी है वो ठीक है। उनका यह बयान सोशल मीडिया सहित राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया। इसी दौरान जब मेनका से पूछा गया कि क्या रायबरेली में बीजेपी जीत सकती है, इस पर मेनका ने कहा कि इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकती। राहुल के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सुल्तानपुर से बाहर देखती ही नहीं हूं, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो खुश हैं वो। पुरजोर विरोधी पार्टी में होने के बाद भी मेनका गांधी ने राहुल गांधी को आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उनको शुभकामनाएं। देखा जाए तो एक तरफ जहां राहुल गांधी के लिए मेनका भी बोलने से बचती रही हैं, वहीं वो दूसरी तरफ अब लगातार उनके लिए बोलती हुई नजर आती है। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कभी भी मेनका के खिलाफ वो प्रचार नहीं करते हैं, जबकि रायबरेली, अमेठी में दोनों जगह जमकर प्रचार हो रहा है और सुल्तानपुर वहां से थोड़ी ही दूरी पर। एक भी रैली नहीं हुई, एक भी प्रचार का कार्यक्रम नहीं हुआ, एक भी जनसभा वहां नहीं हुई गांधी परिवार की तरफ से। देखा जाए तो परिवार में कहीं ना कहीं अभी भी एक तरीके से कह लीजिए कि एक जो भावना है एक दूसरे के लिए वो शायद बरकरार है,
2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर कुल 10,20,464 वोट पड़े थे। मेनका को लगभग 45.91% वोट मिला था और चंद्रभद्र सिंह 44.43% वोट के साथ थे। हालांकि बीते चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन सपा से निकलकर शिवपाल सिंह यादव ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था उस वक्त, जिसको कि 31,000 के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से संजय सिंह को 41,000 वोट मिले थे। इस तरह मेनका गांधी को अगर देखा जाए तो बहुत कम मार्जिन वोट से वो जीत गई थी। विधानसभा का समीकरण सुल्तानपुर लोकसभा सीट को दिखाता है। यहाँ 5 सीटें आती हैं विधानसभा की: इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर। इसमें इसौली सीट समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी सीटें बीजेपी के पास है और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद ताहिर खान इसौली से विधायक हैं। जातीय समीकरण अगर सुल्तानपुर का देखें तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जितने भी वोटर्स हैं उसमें 80% हिंदू हैं, 20% के आसपास मुसलमान यहां बताए जाते हैं। एससी की आबादी 21.29% की है और मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या इस सीट पर ज्यादा है, इसलिए यहां का समीकरण भी चर्चा का विषय बनेगा। इन सब के बीच अगर वापस मेनका के बयान पर चलें तो वरुण गांधी और राहुल गांधी की तुलना को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वरुण का इंटेलिजेंस लेवल कहीं ज्यादा है, मैं बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। मेनका गांधी कभी भी राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, गांधी परिवार के दूसरे सदस्य हो, कभी भी उन पर हमलावर नजर नहीं आई है और यही पूरी स्थिति इस पक्ष में भी नजर आती है। गांधी परिवार की तरफ से चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कभी भी सुल्तानपुर में विरोध में प्रचार करते नजर नहीं आते हैं या पीलीभीत में इस तरह से प्रचार करते नजर नहीं आते हैं और यही इस बार भी देखने मिला। अमेठी, रायबरेली में लगातार प्रियंका गांधी अपनी 40 सदस्यीय टीम के साथ डटी रहीं, लेकिन सुल्तानपुर में ना एक भी जनसभा हुई, ना एक भी रैली हुई और ना ही एक भी नुक्कड़ नाटक हुआ। अब अगर देखा जाए तो वरुण को लेकर जिस तरीके से उनके सियासी भविष्य को लेकर मेनका ये कहती दिखाई पड़ रही हैं, निश्चित तौर पर मेनका गांधी को लेकर जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो कहा यह भी जाता है कि हो सकता हो मेनका की वजह से ही वरुण गांधी परिवार की ओर, अपने भाई की ओर, अपनी बहन की ओर न लौट रहे हों, लेकिन भविष्य में कुछ भी संभव है, इसलिए ये कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हो सकता हो इन दोनों के बीच परिवार में अभी भी एकता हो, शायद इसलिए दोनों एक दूसरे को कुछ भी कहने से बचते हों। लेकिन लब्बो लुआब अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में इस परिवार की सबसे ज्यादा बातचीत होती है और वरुण गांधी और राहुल की तुलना को लेकर जब मेनका से सवाल हुआ तो उनका ये जो जवाब था, उन्होंने राहुल पर कुछ नहीं बोला लेकिन वरुण के लिए जरूर कहा कि वो इंटेलिजेंस लेवल जो है उनका वो बहुत मजबूत है और उनका राजनीतिक भविष्य भी बहुत मजबूती के साथ दिखाई पड़ता है। अब देखना यह है कि मेनका का ये दावा या मेनका का ये प्रिडिक्शन कितना काम करता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने वरुण गांधी बहुत जल्द सुल्तानपुर की जमीन पर नजर आएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।